हेलो फ्रेंड, आज हम बीकॉम फाइनल ईयर के इकाई 2 के अंदर मकान संपत्ति से आय शीर्षक से एक नया प्रश्न लेकर आए हैं फ्रेंड। नया प्रश्न कहने का मतलब इसमें कुछ वर्किंग नोट है जिसको आपको अच्छे से थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा फ्रेंड। और यह जो प्रश्न है विगत वर्ष में पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड। तो यहाँ देखेंगे आज का हमारा प्रश्न है, निम्न सूचना के आधार पर कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए मकान संपत्ति से आय की गणना कीजिए। मकान का नगर पालिका मूल्यांकन 40,000 रुपए, नगर पालिका कर चुकाए 8,000 रुपए, मकान स्वयं के रहने का है। इसमें 2 इकाइयां हैं, परंतु एक इकाई 1 अक्टूबर 2019 से 1,500 रुपए मासिक किराए पर उठा दी गई है। फ्रेंड, यहाँ तक कुछ बातें हैं जिसे मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ देखेंगे इसमें 2 इकाइयां हैं फ्रेंड। तो जब कभी भी किसी भी मकान की 2 इकाई हो तो मकान का जो नगर पालिका मूल्यांकन होगा फ्रेंड, उसको 2 भाग में हम बांट देंगे। तो दोनों इकाइयों के लिए नगर पालिका मूल्यांकन कहने का मतलब उचित किराया 40,000 को 2 भाग में बांटने पर 20,000 रुपये प्रति इकाई हो जाएगा फ्रेंड। नगर पालिका कर चुकाए, नगर पालिका कर जो स्थानीय कर है जो 8,000 रुपये चुकाया गया फ्रेंड, वो दोनों इकाइयों के लिए 4,000 रुपये प्रति इकाई होगा फ्रेंड। मकान स्वयं के रहने का है, तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड कि मकान का जो एक इकाई है वह कर मुक्त होगा। अब आगे चलते हैं, आइए देखिए। यहाँ कहा है कि एक इकाई 1 अक्टूबर 2019 से 1,500 रुपये मासिक किराए पर उठा दी गई है। तो हमको यहाँ ये जानना होगा फ्रेंड कि जो हमारा कर निर्धारण जो वर्ष है जब हम बना रहे हैं तो उसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि हमारा जो वित्तीय वर्ष होता है वह 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है फ्रेंड। तो यहाँ 1 अप्रैल से जो वित्तीय वर्ष चल रहा है उसमें हम देखेंगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2019 को रन करता है और जनवरी, फरवरी, मार्च 2020 तक को रन करता है फ्रेंड। तो इस वित्तीय वर्ष में 6 माह के लिए उस मकान को किराए पर उठाया गया और 1,500 रुपए प्रति महीने किराए के हिसाब से 6 महीने का 9,000 रुपये होगा फ्रेंड। तो जब हम वार्षिक मूल्य की गणना करेंगे उस समय इस बात को ध्यान देना पड़ेगा फ्रेंड कि उचित किराया और वास्तविक किराया जो दोनों में अधिक होगी उसी किराए की राशि को हम यहाँ शामिल करेंगे फ्रेंड। तो आइए आगे चलते हैं। मकान के संबंध में निम्न व्यय किए गए। अग्नि बीमा प्रीमियम 800 रुपए, ये जो है ये अस्वीकृत व्यय होगा फ्रेंड। दूसरा, भूमि का किराया 1,000 रुपए, यह भी व्यय अस्वीकृत है। तीसरा, भूमि का लगान, यह भी व्यय अस्वीकृत व्यय है फ्रेंड। अब यहाँ ध्यान देंगे, मकान निर्माण के लिए 1 अप्रैल 2015 को 40,000 रुपए का ऋण 15% वार्षिक की दर पर लिया गया। मकान 31 मई 2017 को पूरा हो गया तथा 31 मार्च 2019 तक केवल आधा ऋण चुकाया गया था फ्रेंड। यहाँ इस बात को ध्यान देंगे कि ऋण लिया गया 1 अप्रैल 2015 को और मकान हमारा बना 31 मई 2017 को। तो फ्रेंड 1 अप्रैल 2015 से 1 अप्रैल 2016 तक एक वर्ष हुआ और 1 अप्रैल 2016 से 1 अप्रैल 2017 तक एक दूसरा वर्ष हुआ। तो फ्रेंड ऋण पर ब्याज की जो अवधि होगी वह 2 वर्षों के लिए निकाली जाएगी। 40,000 रुपए का 15% की दर पर 2 वर्ष का जो ब्याज निकलेगा फ्रेंड, उसमें से केवल आधा ऋण चुकाया गया था। इस बात को भी ध्यान रखकर हमको फिर इसके हल में हमको आगे जाना पड़ेगा। सॉल्व। मकान संपत्ति से आय की गणना। मकान संपत्ति से आय की गणना ये होगा फ्रेंड कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए तो यहाँ पहले पॉइंट पर हम देखेंगे फ्रेंड। तो पहले पॉइंट पर हमको यहाँ लिखना पड़ेगा इकाई 1 के संबंध में। क्यों?
क्योंकि मकान को 2 इकाइयों में बांटा गया है फ्रेंड। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इकाई 1 के लिए जो स्वयं के निवास हेतु है, तो यहाँ लिखेंगे स्वयं के निवास हेतु नील। स्वयं के निवास हेतु वार्षिक मूल्य यहाँ नील हो जाएगा फ्रेंड। अब यहाँ इस बात को ध्यान देना पड़ेगा कि उस पर इस प्रथम इकाई के संबंध में हम ऋण पर ब्याज कितना यहाँ करते हैं। तो यहाँ ऋण पर ब्याज निकालने के लिए फ्रेंड हमको एक कार्यविधि पर जाना पड़ेगा और उस कार्यविधि को हम अभी यहाँ आगे पोस्ट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कार्यविधि, ये होगा फ्रेंड ऋण पर ब्याज के संबंध में। तो ऋण पर ब्याज के संबंध में हम यहाँ कार्यविधि देखेंगे फ्रेंड। तो यहाँ देखेंगे कि नगर पालिका मूल्यांकन दोनों इकाइयों के लिए 40,000 रुपए है, दोनों इकाइयों के लिए 40,000 रुपए है। तो प्रथम इकाई के लिए 20,000 रुपए होगा। अब यहाँ ऋण पर ब्याज का जो गणना हम कर रहे हैं फ्रेंड, तो यहाँ से देखेंगे कि 1 अप्रैल 2015 से 1 अप्रैल 2015 से 1 अप्रैल 2017 तक ये 2 वर्ष का समय होता है फ्रेंड। 2 वर्ष का जो समय होता है और यहाँ कहा है कि 40,000 रुपए का ऋण 15% वार्षिक की दर पर लिया गया। तो फ्रेंड 40,000 गुणित 15%, तो ये हो जाएगा फ्रेंड 6,000 रुपए। 6,000 रुपए 1 वर्ष के लिए। तो फ्रेंड 2 वर्ष के लिए हमारा हो जाएगा 12,000 रुपए। 2 वर्ष का ब्याज हमारा 12,000 रुपए होता है फ्रेंड। अब ये जो 12,000 रुपए है, तो यहां देखेंगे इस 12,000 रुपए ऋण पर ब्याज की राशि को गत वर्ष के पहले 5 वर्षों के भीतर अगर मकान निर्माण नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में 12,000 का 1/5 भाग ब्याज के लिए हमको यहाँ अपलेखित करना पड़ेगा फ्रेंड। तो यहाँ हम देखेंगे तो ये 12,000 का 1/5 भाग हमारा होता है फ्रेंड 2,400 रुपए। 2,400 रुपए ये हुआ। और चालू वर्ष का ब्याज, चालू वर्ष का ब्याज तो 1 वर्ष का ब्याज हमारा 6,000 रुपए होगा। तो 6,000 रुपए का आधा यानी कि 3,000 रुपए हमारा चालू वर्ष का ब्याज शामिल होगा फ्रेंड। तो 2,400 रुपए हमारा ऋण पर ब्याज, 12,000 का 5वां भाग और 3,000 रुपए चालू वर्ष का ब्याज मिलाते हुए 5,400 रुपए। यह 5,400 रुपए जो ऋण पर ब्याज होगा फ्रेंड, यह पूरे मकान के लिए होगा, जिसमें से 5,400 रुपए का आधा पहली इकाई के लिए होगा और आधा दूसरी इकाई के लिए होगा फ्रेंड। तो 2,700 रुपए ये प्रथम इकाई के लिए ऋण पर ब्याज को हम यहाँ शामिल करेंगे फ्रेंड। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रथम इकाई के ऋण पर ब्याज। तो ये प्रथम इकाई के संबंध में है। हम यहाँ लिखेंगे ऋण पर ब्याज, ये हो जाएगा ऋण 2,700 रुपए फ्रेंड। तो हम यहाँ इसको 2,700 पर प्रथम इकाई के लिए लॉक कर देंगे, ऋण 2,700 रुपए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रेंड कि प्रथम इकाई पर मकान संपत्ति से हानि, यहाँ लिखेंगे आय पर हानि। प्रथम इकाई में हमको आय पर हानि होगी फ्रेंड। हाँ, तो आइए फ्रेंड अब हम इसके दूसरी इकाई पर चलते हैं। तो दूसरी इकाई के संबंध में आप यहाँ देखेंगे, दूसरी इकाई में वार्षिक मूल्य की गणना पहले करेंगे फ्रेंड। यहाँ हम लिखेंगे इकाई 2, यहाँ लिखेंगे वार्षिक मूल्य। तो वार्षिक मूल्य के लिए हमको यहाँ एक और कार्यविधि पर जाना होगा फ्रेंड। यहाँ देखेंगे वार्षिक मूल्य की गणना। वार्षिक मूल्य की गणना करने के लिए हमको यहाँ इस बात को ध्यान देना होगा फ्रेंड कि
कि उचित किराया और वास्तविक किराया दोनों में जो अधिक होगा उसी को हम आय में शामिल करेंगे। तो यहाँ देखेंगे इकाई 2 के लिए नगर पालिका मूल्यांकन चूंकि 40,000 रुपए है, तो यहाँ उसका आधा उचित किराया यानी 20,000 रुपए एक इकाई के लिए होगा फ्रेंड। अब देखेंगे तो एक इकाई को स्वयं के निवास हेतु तो हमने पहले इकाई को नील कर दिया। अब दूसरे इकाई की बात यहाँ हो रही है, तो 1 अक्टूबर 2019 से 1,500 रुपए मासिक किराए पर उठा दिया गया। तो फ्रेंड यहाँ देखेंगे वास्तविक किराया क्या हुआ, तो वास्तविक किराया होगा फ्रेंड 1,500 रुपए का 6 माह का किराया, तो 9,000 रुपए। 6 माह कैसे, तो 1 अक्टूबर 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक हमको 6 माह का वक्त होता है फ्रेंड। तो यहाँ 9,000 रुपए हमारा वास्तविक किराया हुआ। अब हमें यहाँ देखना होगा कि उचित किराया और वास्तविक किराया दोनों में कौन सी राशि अधिक होगी। तो फ्रेंड हम यहाँ देखते हैं कि उचित किराया जो है 20,000 रुपए है, जिसे हमें यहाँ शामिल करना पड़ेगा फ्रेंड। तो यहाँ हम शामिल कर लेते हैं वार्षिक मूल्य 20,000 रुपए फ्रेंड। वार्षिक मूल्य हम यहाँ शामिल कर लेंगे 20,000 रुपए। अब इसके आगे हम देखते हैं तो नगर पालिका कर 8,000 रुपए जो चुकाया गया है, तो इकाई 2 के लिए ऋण नगर पालिका कर ये 4,000 रुपए होगा फ्रेंड। तो 4,000 रुपए हम यहां माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा फ्रेंड 16,000 रुपए। 16,000 रुपए जो हुआ ये हो जाएगा हमारा वार्षिक मूल्य। वार्षिक मूल्य हमारा 16,000 रुपए हो गया फ्रेंड। अब यहां हम ध्यान देंगे कि इसमें वैधानिक कटौती हमको वार्षिक मूल्य का 30% होता है। तो यहां हम लिखेंगे वैधानिक कटौती यानी कि 16,000 रुपए का 30%। तो फ्रेंड ये हो जाएगा 4,800 रुपए। 4,800 रुपए हमारा वैधानिक कटौती हो जाएगा। ऋण मानक कटौती कहें या वैधानिक कटौती दोनों एक ही बात है। तो मानक कटौती ये हो जाएगा हमारा 4,800 रुपए। और इसी के आगे हम देखेंगे कि इसमें दूसरे इकाई पर जो ऋण का ब्याज है, ऋण पर ब्याज हम पहले इकाई के लिए यहाँ 2,700 रुपए शामिल कर चुके हैं फ्रेंड। इसके लिए अभी कार्यविधि में हमने देखा। अब यहाँ से 2,700 रुपए जो बाकी है वो दूसरी इकाई पर हम कटौती के लिए स्वीकृत करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ऋण पर ब्याज और यहाँ लिखेंगे 2,700 रुपए। अब ये देखेंगे तो 4,800 रुपए और 2,700 रुपए का टोटल होगा फ्रेंड 7,500 रुपए। हाँ, अब यहाँ हम देखेंगे कि दूसरे इकाई में अभी हमने 7,500 रुपए मानक कटौती और ऋण पर ब्याज के लिए यहाँ हमने कटौती किया फ्रेंड। तो 16,000 में से 7,500 रुपए माइनस करके हमारा जो अमाउंट होगा फ्रेंड वो होगा 8,500 रुपए। अब हम यहाँ देख पाते हैं कि पहली इकाई में हमको आय पर हानि हुई और दूसरी इकाई में हमको आय हुई। आय पर मकान संपत्ति से आय हुई। पहले में हमको मकान संपत्ति पर हानि हुई और दूसरे में आय हुई। तो इस आय से इस हानि को हम यहाँ सबमिट करेंगे फ्रेंड। तो आइए देखते हैं, इसी को थोड़ा और आगे हम इधर बढ़ा सकते हैं इस तरह से। जैसे देखिए यहाँ ये ऐसा करके ये हो गया। तो यहाँ हम देख पाएंगे फ्रेंड कि दूसरी इकाई ऋण पहली इकाई, दूसरी इकाई पर हमको 8,500 रुपए का आय हुआ, पहली इकाई पर हमको 2,700 रुपए की हानि हुई। तो दोनों का डिफरेंस हमारा यहाँ होता है फ्रेंड 5,800 रुपए। 5,800 रुपए और यही जो 5,800 रुपए होगा ये हमारा मकान संपत्ति
से कर योग्य आय होगा फ्रेंड। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ कि ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड इसको और दोबारा से वॉच कीजिए और अपने साथियों में इसको शेयर कीजिए, और दोबारा कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है तो फिर उसको कमेंट करके बताइए फ्रेंड। ओके फ्रेंड।